नमस्कार दोस्तों। भगवत गीता के श्लोकों की कड़ी में हम ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी द्वारा तेलुगु में दिए गए भगवत गीता के श्लोकों के व्याख्यान का हिंदी अनुवाद सुन रहे हैं। पत्री जी ने आध्यात्मिक विज्ञान के सूत्रों को हमें बताया है। श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं वो केवल अर्जुन के लिए नहीं है। अर्जुन एक माध्यम बना है हम तक वो आध्यात्मिक सूत्र पहुंचाने के लिए, उस आध्यात्मिक ज्ञान को पहुंचाने के लिए। और भगवत गीता के इन श्लोकों में एक मनुष्य की अलग अलग परिस्थितियों में मन की कैसी अवस्था होती है उसका भी बहुत सुंदर चित्रण किया गया है अर्जुन के माध्यम से। कि एक नर, एक मनुष्य सामने बने हुए हालातों को लेकर क्या सोचता है, कैसे सोचता है, और एक ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी उसे कैसे देखता है। क्योंकि दोनों की दृष्टि में बहुत अंतर है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आज हम जिस श्लोक को ले रहे हैं उसमें पत्री जी ने बहुत सारे सूत्र हमें खोलकर बताए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयम् अजो नित्य शाश्वतोऽयम् न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते न म्रियते कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा का जन्म नहीं होता, जाति नहीं है। म्रियते वा कदाचित, आत्मा कभी मरती नहीं है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर की मृत्यु होने पर आत्मा की मृत्यु नहीं होती। अजो, आत्मा अजन्मा है, नित्य नित्य रहने वाला है। शाश्वतोयम पुराणो, शाश्वत है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर की मृत्यु होने पर आत्मा नहीं मरती है। आत्मा भूतकाल में थी, भविष्य में होगी ऐसा नहीं है। आत्मा सब कालों में है। आत्मा स्थायी है। आत्मा आदि से है। भूतकाल, भविष्य और वर्तमान आत्मा के लिए नहीं है। आत्मा सब कालों में है। उसका कोई सृजन नहीं है, कोई क्रिएशन नहीं है। उसका कभी जन्म नहीं है, कभी विनाश नहीं है। जन्म और मृत्यु आत्मा के लिए नहीं है। वर्तमान, भूत, भविष्य नहीं है। आत्मा स्थायी है, शाश्वत है। ये आत्मा का मूलभूत स्वरूप है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। माय डियर फ्रेंड्स, विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने कहा है स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। स्वस्वरूपानुसंधानम, स्वभक्ति क्या है? स्वस्वरूप का अनुसंधान करना, स्वयं को जानना, स्वयं का अनुसंधान करना, यही भक्ति है। जब हम संगीत सीखते हैं तो लय और श्रुति के साथ एक हो जाते हैं, वही भक्ति है। स्वस्वरूप का अनुसंधान जो भी कर रहे हैं उससे एक हो जाना, उसमें खो जाना। ध्यान भी ऐसा ही है। ध्यान भक्ति है और कोई भक्ति नहीं है। स्वस्वरूप का अनुसंधान होना है। ये अभ्यास से ही संभव है। हम शरीर नहीं, आत्मा है। ध्यान करने से ही, स्वस्वरूप अनुसंधान करने से ही ये समझ में आता है मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। शरीर की मृत्यु होने से आत्मा नहीं मरती है। आत्मा प्रत्येक जन्म में शरीर धारण करती है। प्रत्येक मृत्यु शरीर की मृत्यु है, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है। आत्मा के शरीर में प्रवेश करने को जन्म कहते हैं और आत्मा के शरीर से निकल जाने को मृत्यु कहते हैं। फिर किस बात के लिए शोक है? मेरी माँ मर गई, मेरा बच्चा मर गया। अगर किसी की मृत्यु पर भी आप दुखी होते हो तो आप योगी नहीं हो, आप पंडित नहीं हो।
अशोच्यान शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न कथासु च न अनुशोचन्ति पंडिता। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासु च न अनुशोचन्ति न अनुशोचन्ते पंडिताः अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। हे अर्जुन, तुम उस बात के लिए रो रहे हो जिसके लिए तुम्हें रोना नहीं चाहिए, और तुम मुझे ज्ञानवान प्रज्ञावान की तरह ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो। एक तरफ रो रहे हो और दूसरी तरफ ज्ञानी की भांति बातें कर रहे हो। रोते हुए ज्ञान की बातें मुझे मत बताओ। हे अर्जुन, तुम आंखें बंद करके सांसों के साथ एक हो जाओ और ध्यान करो, उसके बाद मुझसे बात करो। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासु च न अनुशोचन्ति न अनुशोचन्ति न अनुशोचन्ते पंडिताः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शनः। विद्या विनय संपन्ने विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शनः। जो लोग शरीर छोड़कर सूक्ष्म लोक में जा चुके हैं, जो आने वाले समय में शरीर को छोड़कर जाने वाले हैं, पंडित उनके लिए शोक नहीं करता। पंडित जो आत्मज्ञानी है उसको समदृष्टि है। विद्या जिसे दिव्य ज्ञान है, विनय जिसके अंदर विनम्रता है, संपन्ने जो इन गुणों से पूर्ण है, ब्राह्मणे जो ब्राह्मण है, गवि गाय, हस्तिनी हाथी, शुनि कुत्ता, च और एव निश्चित रूप से, स्वपाके व चंडाल को, स्वपाके जो कुत्ते का मांस खाते हैं, पंडिता समदर्शिना पंडित सबको समान दृष्टि से देखता है। जो पंडित विद्या और विनय से संपन्न है, जिसे विशाल आत्मज्ञान है, वह सबके साथ समान व्यवहार करता है, समान दृष्टि से देखता है, सबके साथ समान आचरण करता है, भेदभाव नहीं करता, एक ही नजर से देखता है, वह उत्तम पंडित है। जो लोग तरह तरह का मांस खाते हैं, हम उनका भी मूल्यांकन नहीं करते, हम उनसे छुआछूत नहीं करते, उन्हें भी ध्यान सिखाना है, भेदभाव नहीं करना है। जब हमें समदृष्टि है तो हम किसी से भेदभाव नहीं करते, चाहे उनकी कोई भी अवस्था हो, हम सबको ध्यान सिखाते हैं। हम मांसाहारी को शाकाहारी बनने के लिए कहते हैं, शाकाहारी को ध्यानी बनने के लिए कहते हैं। जो पंडित है, ज्ञानी है, उत्तम है, जिसके अंदर विनय है, हम उन्हें भी ध्यान सिखाते हैं और ध्यान करने के लिए कहते हैं। अशोचान शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडिता 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 विद्या विनय संपन्ने
ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता 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 समदर्शिनः। भगवत गीता में वेद व्यास जी ने इन 2 श्लोकों में पंडित शब्द का इस्तेमाल किया है। पंडिता समदर्शिनः न अनुशोचन्ति पंडिता अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूश्च न अनुशोचन्ति पंडिता। पंडित कौन है? जो समभाव में रहता है। पंडित किसी बात के लिए रोते नहीं हैं और समदृष्टि रखते हैं। ये पंडित का गुण है। ये वेद व्यास जी ने पंडित का मानदंड दिया है। पंडित का उल्टा शब्द पामर है। जो पंडित नहीं है तो पामर है। जिसके मन में ऊंच नीच भेदभाव है वो पामर है, और जिसके मन में ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, जो सबको समदृष्टि से देखता है, जिसके अंदर समभाव है, वो पंडित है। अगर जीवन की किसी भी परिस्थिति में आप रो रहे हो तो ये आपकी आत्मा के लिए लिटमस टेस्ट है कि आप अभी ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो। आप या ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। अगर तुम ज्ञानी हो तो किसी चीज के लिए रोना नहीं है। जिस तरह से संगीत में स्वर और अपस्वर होते हैं, अपस्वर इस बात का संकेत है कि अभी आपने संगीत को नहीं जाना। इसी तरह से अगर आप अवसाद में हैं तो इसका मतलब है अभी आप योगी नहीं बने हैं। ये एक बेंचमार्क है। जब हम संगीत का अभ्यास करते हैं तो सभी अपस्वर सुस्वर बन जाते हैं, कोई भी अपस्वर नहीं रहता। इसी तरह जब आप ध्यान का अभ्यास करते हो, जो भी आपके साथ घटित होता है, आप विषाद में नहीं जाते। और यदि आप विषाद में हो तो इसका अर्थ है आप ध्यानी नहीं हो। आप उस चेतना के स्तर पर नहीं पहुंचे। अगर हमारे अंदर जागरूकता है कि हम किसी भी क्षण यहाँ से जा सकते हैं तो हम एक भी पल व्यर्थ नहीं गवाएंगे। हम अपनी क्षमता को बढ़ाते रहेंगे और समय की कदर करेंगे। हर क्षण का आप होश पूर्वक भरपूर उपयोग करें। अपने समय का सदुपयोग करें। जिसे ब्रह्म का ज्ञान है उसके लिए सब स्वाभाविक है। पहले हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, तभी ब्रह्म ज्ञान आता है। आत्मज्ञान के लिए क्या करना है? आत्मज्ञान के लिए ध्यान करना है। आंखें बंद करके घंटों घंटों ध्यान करना है। जब हम कहते हैं हम क्या हैं, क्या ये आंखें हम हैं? क्या ये शरीर हम हैं? हम शरीर, मन और आत्मा को अनुभव करने वाले हैं। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान करने से ही हमें ये ज्ञात होता है। तब हम अपनी आत्मा को स्पर्श करते हैं, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। तभी इस बात का ज्ञान आता है कि सभी ब्रह्म हैं। तभी ब्रह्म ज्ञान भी आता है। आत्मज्ञान में हम अपने आप का ज्ञान पाते हैं और ब्रह्म ज्ञान में मम आत्मा सर्वभूत आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। वही आत्मा सब में है। जब हम ये अनुभव करते हैं तभी हम ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं। इसलिए हाथों पैरों को क्रॉस करें, आंखें बंद करें और अपनी आती जाती सांसों के साथ एक हो जाएं। यही भगवत गीता का सार है। सभी उपनिषदों का सार है। बाइबल का सार है। सभी ग्रंथों का सार है। हज यात्रा करना, काशी यात्रा जाना, मानसरोवर जाना, हिमालय जाना, इन सबसे भी उत्तम ध्यान पद्धति से श्वासों के साथ जुड़कर ध्यान करना, श्वासा अनुसंधान करना। जब हम सांसों के साथ एक हो जाते हैं, ध्यान अभ्यास करते हैं, तभी समझते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। और ये आत्मा हर एक के अंदर है। ये केवल मेरे में ही है ऐसा नहीं है। जब तक आप ध्यान नहीं करते ये अनुभव प्राप्त नहीं होगा। आप सैद्धांतिक रूप से इसे जान सकते हो, लेकिन आप इस अवस्था को अनुभव नहीं कर सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना भगवत गीता पढ़ते हो, कितनी पुस्तकें पढ़ते हो, आप कितने संतों के चरण स्पर्श करते हो। बिना स्वयं ध्यान किए आप ये आत्म अनुभव नहीं कर सकते। और जब तक ये अनुभव में नहीं आता, हम सबके साथ समभाव से रह ही नहीं सकते। यही सत्य है और ये सत्य ही हमें सुसंपन्न करता है। सत्य हमें विस्तृत करता है, इलाबरेट करता है। लोग पूछते हैं ध्यान करने से बीमारी ठीक हो जाएगी क्या? मेरा वीजा लग जाएगा क्या? ध्यान करने से मुझे नौकरी मिल जाएगी?
मेरा बच्चा हो जाएगा, ध्यान करने से मैं अमेरिका चला जाऊंगा, एमएलए बन जाऊंगा, प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। नहीं, ध्यान करने से हम सत्य जान जाएंगे और ये ज्ञान हमें पंडित बनाएगा। ध्यान हमें सही दृष्टि देगा, समदृष्टि देगा। जिस प्रकार अगर फल कच्चा हो तो कोई भी उसे खाना पसंद नहीं करता, जब पक जाता है, उसमें रस भर जाता है, तो हर कोई खाना पसंद करता है। इसी तरह से सत्य को जानने से हर कोई आपको पसंद करेगा। ध्यान से पहले कोई भी आपको पसंद नहीं करता। जब सागर मंथन हुआ था तब पहले हलाहल आया था, फिर अमृत आया था। इसी तरह जब आप संगीत का अभ्यास करते हो तो पहले अपस्वर आते हैं, फिर निरंतर साधना करने से ही संगीत में माधुर्य आता है। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च गतासून अगतासूंश्च। पंडित कौन है, पुरुषोत्तम कौन है? जो वर्तमान में गति में है और जो उच्च लोकों में जा चुके हैं, दोनों को समान दृष्टि से देखता है। जिस तरह से घंटों घंटों संगीत का अभ्यास किए बिना संगीत नहीं आएगा, उसी तरह से घंटों घंटों ध्यान का अभ्यास करना है ताकि हमें आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो। हमें नर से नारायण बनना है, हमें योगी बनना है। पंडित कौन है? जो समभाव में रहता है और जो मर चुके व्यक्ति और जो आगे आने वाले समय में मरने वाले हैं उनके लिए शोक नहीं करता। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसका जन्म निश्चित है। इसे किसी भी प्रकार टाला नहीं जा सकता। इस विषय में तुम शोक ना करने योग्य हो। यक्षराज ने धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा कि यदि तुम मेरे प्रश्न का सही उत्तर दोगे तब मैं तुम्हारे एक भाई को जिंदा करूंगा। यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि धरती पर सबसे हैरानीजनक पाठ क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, हर कोई अपने सामने मृत्यु होते देखता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि मैं नहीं मरूंगा। हर किसी को लगता है मैं शाश्वत हूं, मेरी मृत्यु नहीं है। जब कोई मरता है तो हम रोते हैं क्योंकि हमें लगता है ये आम बात है। जिस समय हम जन्म लेते हैं मृत्यु भी उस समय निश्चित है, हम इसे बदल नहीं सकते। योगी ये जानता है कि हर एक आत्मा जन्म लेने के बाद मृत्यु को प्राप्त होगी और फिर मृत्यु के बाद दोबारा जन्म होगा। योगी जानता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ गई है, वे क्या कर रही है और अगले जन्म के लिए क्या योजना बना रही है, किस गर्भ में प्रवेश करना है, कहाँ जन्म लेना है, किस माता पिता के घर जन्म लेना है और क्या क्या सबक सीखने हैं, ये सब योगी जानता है। दो अवस्थाएं हैं। पहली आत्मज्ञानी, जब हम स्वयं की आत्मा को जानते हैं। दूसरी ब्रह्मज्ञानी, जब हम ये जानते हैं कि वह आत्मा हर एक में स्थित है। जब हम स्वयं को सब में देखते हैं तो कोई भेदभाव नहीं करते, तो हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर के अंग हमारा हिस्सा हैं, उसी तरह हम इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और ये भाव समदृष्टि से आता है। उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, ये स्वतः ही हो जाता है। जिसके अंदर बहुत ज्ञान है, जो आत्मज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो पंडित है, वो सबको एक दृष्टि से देखता है। हमें आत्मा के स्तर के हिसाब से उनका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। हम उन्हें समझा सकते हैं कि मांसाहार नहीं करना। अगर कोई करता है तो हम उसे ध्यान करने के लिए कह सकते हैं, चाहे कोई सात्विक गुण में हो, तामसिक गुण में हो, राजसिक गुण में हो या शुद्ध सात्विक गुण में हो, सबको ध्यान करना है और योगेश्वर बनना है। पंडित हर किसी को समदृष्टि से देखेगा और उन्हें ध्यान करने के लिए कहेगा। गतासून अगतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, तुम जिस बात के लिए नहीं रोना है उसके लिए रो रहे हो और मुझे बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बता रहे हो जो तुम्हें करनी नहीं चाहिए। पंडित जो मर चुके लोग हैं और जो आगे मरने वाले हैं
उनके लिए रोते नहीं हैं। जन्म और मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अगर हमें ये पता चल जाए कि हम आज मर जाएंगे तो हम किस तरह से जिएंगे? हम हर क्षण आनंद से जिएंगे, वर्तमान पल में जिएंगे। हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं हैं। हर क्षण का आप होश पूर्वक भरपूर उपयोग करें, अपने समय का सदुपयोग करें। दोस्तों, पत्री जी ने हमें भगवत गीता के श्लोक सरल भाषा में समझाए, आध्यात्मिक विज्ञान के सूत्र दिए और ये बताया कि पंडित कौन है, ब्रह्म ज्ञानी कौन है, आत्मज्ञान की अवस्था और ब्रह्म ज्ञान की अवस्था। और इस अवस्था को पाने के लिए हमें ध्यान साधना करनी है, जरूरत है ध्यान अभ्यास करने की। और बार बार इस बात पर पत्री जी ने जोर दिया कि एक ही एक ध्यान पद्धति है, श्वासा अनुसंधान। और यही बात भगवत गीता में श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम योगी बनो, क्योंकि जब तक तुम योगी नहीं बनोगे तब तक जो मैं कह रहा हूं तुम्हें समझ नहीं आएगा। पहले तुम ध्यान करो, योगी बनो और फिर मुझसे बात करो। बात करने के लिए ही बात मत करो। तो यही बात हमें पत्री जी बार बार समझाते रहे कि मुंह है इसलिए कुछ भी बोलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत ही नपे तुले शब्दों में सोच समझकर अनुभव से बात करो। और साधना की एक ही पद्धति है, सांसों के साथ ध्यान करना। आशा करती हूँ कि ये श्लोक, इसका अर्थ, भाव अर्थ और आत्मा के स्तर का अर्थ हमें अच्छे से समझ आया होगा। बार बार सुने, सबके साथ साझा करें, क्योंकि ये बहुत ही अनमोल खजाना है और इसे हम जीवन में उतारें, आचरण में लाएं। हिंदी भाषा में जो भी वीडियो और जो भी वर्कशॉप्स होती हैं वो सब जो मेरे नाम से एक हिंदी का यूट्यूब चैनल है जसविंदर कौर, मैं उस पर सब अपलोड कर देती हूँ। और पंजाबी भाषा में जो गुरबानी विचार है और जो गुरुओं के गुरपुरब मनाए जाते हैं, पंजाबी के यूट्यूब चैनल ध्यान ज्ञान संगम पर अपलोड हो जाते हैं। आप ध्यान से संबंधित जो भी जानना चाहते हैं तो आप जैसी भी भाषा में चाहते हैं आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में और श्लोक आपके साथ साझा करूंगी। नमस्कार, धन्यवाद।